अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारी फूड सेफ्टी लेवल 1 ट्रेनिंग का 7वां दिन है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आपने सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है और फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स क्या हैं, इनको आप लोगों ने कैसे किसी भी फूड प्रीमिसेस में, फूड ऑपरेटिंग बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, फूड पॉइंट के ऊपर कैसे इनको जो है इंप्लीमेंट करना है फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को, सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को। यानी आपने क्लीनिंग कैसे करनी है, आपने कुकिंग कैसे करनी है, चिलिंग कैसे करनी है सेफली, आपने फूड प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है। यानी ओवरऑल आपने फूड को कैसे हैंडल करना है और इस तरीके से आपने फूड को हैंडल करना है कि वो ना तो फूड जो है वो स्पॉइल हो, फूड भी ख़राब ना हो, ना कंटेमिनेट हो और जो उसको खाए वो भी बंदा बीमार ना हो। तो आज का ये लास्ट आज की जो ये वीडियो होगी इंशाल्लाह, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर आर एसेंशियल गाइडलाइन दैट एंश्योर द सेफ हैंडलिंग। सबसे पहले इसका एक ही है कि हम लोगों ने सेफ हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है सेफ तरीके से, ताकि वो कंटेमिनेट भी ना हो, ख़राब भी ना हो, स्पॉइल भी ना हो, डिटोरियोरेट भी ना हो और इंसानों में भी किसी भी किस्म की बीमारी ना खाए जो भी उसको कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। उसको स्टोर कैसे करना है फॉर मैक्सिमम शेल्फ लाइफ, कि उसकी शेल्फ लाइफ मैक्सिमम हो, और उसको सर्व कैसे करना है, फूड को सर्व कैसे करना है ताकि वो कंटेमिनेटेड मीट लोगों तक, कंटेमिनेटेड फूड जो है वो लोगों तक ना पहुंचे, लोगों तक हमेशा सेफ फूड ही पहुंचे। दिस प्रैक्टिस एम्स टू प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस। इन प्रैक्टिसेस का, सेफ फूड हैंडलिंग की जो प्रैक्टिस है उसका एक ही पर्पज़ है कि फूड बोर्न इलनेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए एंड कंटेमिनेशन थ्रू आउट द फूड सप्लाई चेन। होल फूड सप्लाई चेन में फूड बोर्न इलनेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए और कंटेमिनेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। इन दिस सेक्शन वी विल कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग, हम लोग देखेंगे इस जो सेक्शन है इसमें हम लोग देखेंगे कि सेफ फूड प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसमें सेफ फूड हैंडलिंग आ जाएगा, प्रॉपर स्टोरेज कैसे करनी है, क्लीनिंग कैसे करनी है, सैनिटाइजेशन कैसे, और स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए फूड सेफ्टी को कैसे हम लोगों ने इंश्योर करना है। नंबर 1, सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स एक्शन टेकन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड सर्विसेज। नंबर 1, These practices are crucial for maintaining food safety in both commercial और होम किचन। अगर कमर्शियल है तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है, होम किचन में भी ये सेफ फूड हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेबल है ये की सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हमारे पास क्लीनिंग है। क्लीनिंग जो है सेफ फूड हैंडलिंग का एक मेन कंपोनेंट है कि आपने क्लीनिंग कैसे करनी है। वॉश हैंड्स, सर्फेसेज एंड यूटेंसिल्स रेगुलरली टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। जब हम लोगों ने पर्सनल हाइजीन को हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने, और क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग का जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा है उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में बड़ी सारी डिटेल में बात की है। क्लीनिंग में वॉश हैंड यानी 20 सेकंड के लिए आप लोगों ने हाथ धोने हैं, हाथों को पीछे से धोना है, अंदर से धोना है। सर्फेसेज को आप लोगों ने क्लीन करना है, काउंटर टॉप्स को आप लोगों ने क्लीन करना है। यूटेंसिल्स जो हैं, जो जितने भी बर्तन और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आप लोगों ने रेगुलरली क्लीन करना है। उससे क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन से बचेगा। जैसे होता ही है, अक्सर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मीट के बाद आप लोग 40 वेजिटेबल्स जो है वो कट करते हो सेम कटिंग बोर्ड के ऊपर, तो क्या होता है साल्मोनेला जो है वो कंटेमिनेशन हो जाती है। ठीक है, साल्मोनेला वेजिटेबल्स में चला जाता है जो कि स्पॉइल कर देता है वेजिटेबल को। यही वजह है कि वेजिटेबल्स में क्या होता है, मीट की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। समझ रही हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है क्लीन काउंटर टॉप्स एंड कटिंग बोर्ड्स विद हॉट सोपी वाटर बिफोर एंड आफ्टर फूड प्रिपरेशन। आपने जब भी काउंटर टॉप्स हो गए, कटिंग बोर्ड्स हो गए, सर्फेसिस होगी, उसको आपने हॉट वाटर के साथ धोना है, डिटर्जेंट के साथ धोना है और आपने सर्फेक्टेंट इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर डिटेल के साथ हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट जो है उसके नाम जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है इस सेक्शन में ना, 7 सेक्शन में, कि क्लीनिंग जो है वो करना ज़रूरी है। एक सेफ फूड हैंडलिंग में सबसे पहली प्रैक्टिस आता है क्लीनिंग। दूसरी है जी सेपरेशन। यूज सेपरेट यूटेंसिल, कटिंग बोर्ड्स एंड प्लेट्स फॉर रॉ एंड कुक्ड फूड टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। पहले ही इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए आप लोगों ने लेबल कर देना है। अब फ़र्ज़ करें मीट है तो मीट के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट और यूटेंसिल्स इस्तेमाल हो रही हैं, छुरियाँ, नाइफ इस्तेमाल हो रहे हैं, छुरियाँ, चाकू, जो भी इस्तेमाल हो रहा है, कटिंग बोर्ड्स मीट को काटने के लिए, उनको रेड आप लोगों ने लेबल कर देना है। वेजिटेबल्स हैं उसके लिए ग्रीन कर दो, मिल्क है उसके लिए वाइट कर दो। यानी
कटिंग बोर्ड वेजिटेबल्स के लिए लहदा, मीट के लिए लहदा। अगर उसको आप लोग वॉश नहीं करोगे तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी। अगर नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि आप लोग सेपरेट यूज़ करो। उससे क्या होगा जी, कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, फूड के स्पॉइल होने के, डिटोरिएट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यूज़ वन कटिंग बोर्ड फॉर रॉ मीट एंड अनदर फॉर वेजिटेबल टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। आपको पहले बता दिया कि आपने सेम कटिंग बोर्ड के ऊपर मीट को और वेजिटेबल्स को कट नहीं करना। दूसरा, कुक फूड टू द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू कुल हार्मफुल बैक्टीरिया। आपने फूड को जो है वो आपने फूड को स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हीट करना है ताकि उसके इनसाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएं। जैसे मैं आपको साल्मोनेला की एग्जांपल देता हूँ कि साल्मोनेला जो है वो चिकन में पाया जाता है। चिकन जो है अगर आप लोग उसको 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करोगे, साल्मोनेला जो है वो लाइव रहेगा और जो भी बंदा उसको खाएगा उसको साल्मोनेलोसिस एक बीमारी हो जाएगी। उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिए, यूज ऑफ फूड थर्मोमीटर टू इंश्योर चिकन इज कुक टू एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। यानी उसका जो इनसाइड टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तब ही जो है वो चिकन जो है वो कुक होगा। अदरवाइज साल्मोनेला उसमें अलाइव रहेगा, साल्मोनेला जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से जो भी बंदा उसको खाएगा, एक तो वो फूड को स्पॉइल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है। दूसरा, उसने क्या करना है, जो बंदा उसको खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। चिल, अब चिलिंग क्या है, रेफ्रिजरेशन फूड प्रॉम्प्टली। आपने फौरी तौर के ऊपर फूड को जो है रेफ्रिजरेट करना है, प्रॉम्प्टली टू स्लो डाउन बैक्टीरियल ग्रोथ एंड की फूड एट सेफ टेम्परेचर। आपने हमेशा फूड को सेफ टेम्परेचर के ऊपर ही स्टोर करना है, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 63 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। एग्जाम्पल क्या, स्टोर लेफ्ट ओवर इन शैलो कंटेनर्स एंड रेफ्रिजरेट विद इन 2 आवर्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपने चिलिंग करनी है या मीट को जो है वो स्टोर करना है, रेफ्रिजरेट करना है, और आपके पास 3-4 आइटम्स हैं, यानी आपके पास डेयरी भी है, आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं, आपके पास मीट भी है, तो मीट को कभी भी फर्स्ट शेल्फ के ऊपर आप लोगों ने स्टोर नहीं करना। उससे क्या होगा, जैसे जैसे चिलिंग होगी, फ्रीजिंग होगी, रेफ्रिजरेशन होगी, मीट सुकरेगा तो क्या होगा, उसमें जो ब्लड होगा मीट में वो नीचे लीच डाउन करेगा, उसके जो जूसेस होंगे वो नीचे आएंगे, और नीचे पड़ा हुआ है आप लोगों के पास मिल्क, नीचे नीचे वाली शेल्फ में आप लोगों के पास पड़ी होंगी वेजिटेबल्स, वो कहाँ पे जाके गिरेगा, वो सीधा वेजिटेबल्स और मिल्क में जाके गिरेगा। उससे क्या होगा, उससे नीचे वाला फूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है जी, हमेशा जो मीट है, जो चिकन है या जो बीफ है, मटन है, उसको हमेशा सबसे नीचे स्टोर करना है, ठीक है जी। दूसरा, फूड को आपने इमीडिएटली जो है वो रेफ्रिजरेट कर देना है। मीट को, जो पेरिशेबल आइटम्स होंगी, जैसे आप उसको रेफ्रिजरेट करोगे, आपको पता है एवरी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब नीचे आता है तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो डबल होती जाती है, समझ रहे हो। जैसे 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग मीट को हम लोग स्टोर करते हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ होती है तकरीबन कुछ वीक्स के लिए। जैसे हम लोग -18 के ऊपर ले जाते हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ 6 महीने से 1 साल तक हो जाती है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, सेफ फूड हैंडलिंग एग्जांपल्स, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपकी, जो ऊपर मैंने लिखा है, अब यहाँ के ऊपर उसकी एग्जांपल मैंने बताने लगा हूँ आप लोगों को। सेफ फूड हैंडलिंग एग्जांपल, अ शेफ प्रिपेयर अ मील डेट इंक्लूड बोथ रॉ चिकन और फ्रेश सैलड। एक जो शेफ़ है उसने एक मील बनाना है जिसमें रॉ चिकन भी है और सैलड भी है। टू इंश्योर फूड सेफ्टी द शेफ क्लीन द काउंटर टॉप्स एंड यूटेंसिल बिफोर स्टार्टिंग। शेफ़ को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्लीनिंग करे। स्टेप वही रहेंगे 4, क्लीन, सेपरेट, कुक और चिल। ये सेफ फूड हैंडलिंग के जो 4 स्टेप हैं ये सेम रहेंगे। एग्जांपल क्या है, सबसे पहले कटिंग से पहले जो भी मील वो बना रहा है जिसमें चिकन और सैलड इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले काउंटर टॉप्स जो सर्फेसिस होती हैं और यूटेंसिल्स होती हैं उसको उसने क्या करना है, क्लीन करें। उसके बाद सेपरेट द कटिंग बोर्ड यूज्ड फॉर रॉ चिकन एंड सैलड इंग्रेडिएंट्स। क्या करे जी, सेपरेट करे कटिंग बोर्ड्स को और चिकन के लिए और सैलड के लिए। ये नहीं है कि सेम कटिंग बोर्ड के ऊपर उसने चिकन को भी कट कर लिया और ब्लड कामुलेट हो गया उसमें, मीट के जूसेस हो गए, और उसी के ऊपर उसने जो है वो सैलड को कट कर लिया। उससे क्या होगा, उससे कंटेमिनेशन हो जाएगी, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी, सैलड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरा, कुक्स द चिकन अंटिल इट्स रीच, कुक द चिकन अंटिल रीचेज द सेफ इंटरनल टेम्परेचर एट 75 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम्पल है वैसे चिकन की।
ऐसे मिल्क है, मिल्क को आपको पास्चराइज करते हो 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड के लिए, ठीक है। मिल्क को स्टरलाइज करते हो 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मिल्क को जो है वो आप लोग UHT करते हो ताकि उसके इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएं। ऐसे ही चिकन है, चिकन में 75 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना ज़रूरी क्यों है कि उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको साल्मोनेला कहते हैं। साल्मोनेला की किलिंग के लिए हमें मीट को 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना ज़रूरी है चिकन को। अच्छा, नंबर 4, चिल्स एनी लेफ्ट ओवर चिकन प्रॉम्प्टली। जो भी लेफ्ट ओवर चिकन हो गया है, उसके पीसेस रह गए हैं, उसको इमीडिएटली जो है वो आपने बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाने के लिए उसको फौरी तौर के ऊपर रेफ्रिजरेट कर देना है। ये क्या है, ये 4 स्टेप हैं फूड सेफ फूड हैंडलिंग के एग्जांपल के। अच्छा, आगे चलते हैं। फूड स्टोरेज। अब आपने फूड को स्टोर कैसे करना है। प्रॉपर फूड स्टोरेज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। इम्प्रॉपर स्टोरेज कैन लीड टू फूड स्पॉइलेज एंड द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, उसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। गाइडलाइन फॉर प्रॉपर फूड स्टोरेज। नंबर 1, रेफ्रिजरेशन। कीप पेरिशेबल फूड एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस टू स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ। जब भी आप लोगों ने पेरिशेबल फूड को स्टोर करना है, उसको 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही स्टोर करना है। उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, स्टोर डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स एंड लेफ्ट ओवर्स इन दी रेफ्रिजरेटर इमीडिएटली आफ्टर यूज़। आपने कुछ उसका पोर्शन यूज़ किया, बाकी बच गया, उसको इमीडिएटली आप लोग उसको रेफ्रिजरेट कर दो। नंबर 2, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो होता है वो 0 से नीचे होती है। फ्रीजिंग जो है वो 0 से नीचे है। आपने कोई भी चीज़ है उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो आप लोग उसको फ्रीज़ कर देते हो जी, जमा देते हो, बर्फ़ जम जाती है उसको। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है, आमतौर के ऊपर हम लोग मीट को -18 के ऊपर रखते हैं। फ्रीज फूड एट टेम्परेचर बिलो -18 डिग्री सेल्सियस। यानी फूड को आप लोगों ने क्या करना है जी, -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। टू हॉल्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बिल्कुल ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए आपने मीट को जो है, फूड को जो है जो -18 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर रखना है। फ्रीज मीट एंड पोल्ट्री इफ़ नॉट यूज विद इन अ फ्यू डेज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस। उससे क्या होगी जी, उसकी जो फ्रेशनेस होगी, जो प्रिजर्व होगा मीट, जो उसकी शेल्फ लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी। आपको पहले बताया कि एवरी 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो शेल्फ लाइफ है वो डबल होती है। अच्छा, उसके बाद ड्राई स्टोरेज है। स्टोर ड्राई गुड्स इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। आपने फूड को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट की आगे नहीं रखना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सनलाइट जो होती है ये विटामिन्स जो होते हैं A, C उसको जो है उसकी ब्रेकडाउन कर देती है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है कभी भी फूड को सनलाइट के आगे, डायरेक्ट रेज के आगे रखना। विटामिन A हो गया, C हो गया, E हो गया, ये क्या है जी, ये न्यूट्रिएंट कंपोनेंट हैं, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है जो कि असेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, और उसको आपने ड्राई और कूल्ड इन्वायरमेंट में उसको हमेशा स्टोर करना है। कीप फ्लावर, जो आटा होता है, शुगर है, स्पाइसेस है, उनको एयर टाइट कंटेनर में रखें इन अ पेंट्री और कप बोर्ड। पेंट्री क्या होता है, एक सेक्शन होता है जैसे अलमारी टाइप होता है, उसमें आप लोग फूड आइटम्स रखते हो, जहाँ से फूड आप लेके प्रिपेयर करते हो। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो जो है वो कोल्ड ड्राई होना चाहिए, और फ्लोर को और शुगर को, स्पाइसेस को हमेशा आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है। उसके बाद जो स्टोरेज का दूसरा मेथड है वो है फीफो। फीफो को आपने लाजमी तौर पर इंप्लीमेंट करना है। फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए फीफो जो है वो उसका एक लाजमी पिलर है। फीफो क्या है, आपने जो भी चीज़ पहले बाई की है उसको आपने पहले इस्तेमाल करना है, पहले ख़त्म करना है। ये नहीं है कि परसों वाली चीज़ जो है वो उसको बाद में इस्तेमाल करना है और आज वाली को पहले इस्तेमाल करना है। पहले क्या करना है, जो पहले चीज़ आई है, नहीं जो परसों चीज़ आई है उसको पहले इस्तेमाल करें, जो आज चीज़ आई है उसको बाद में इस्तेमाल करें। एक तो उससे वेस्ट भी कम होगा, दूसरी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और फ्रेश चीज़ें जो है कंज्यूमर तक पहुँचेंगी। यूज़ ओल्डर स्टॉक बिफोर न्यूअर स्टॉक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूजिंग एक्सपायर्ड आइटम। इससे क्या होगा, एक आप लोगों का एक्सपायर्ड आइटम एक्सपायर्ड होने ज़ाहिर है, अगर आप लोगों ने पहले लाई हुई चीज़ जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना तो वो बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाएगी, और जो बंदा उसको खाएगा वो बीमार हो जाएगा, और फूड भी नुकसान होगा आपको, फूड का भी, और ओवरऑल आपका रेवेन्यू और बिजनेस को भी नुकसान पहुंचेगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनाइज फूड आइटम इन स्टोरेज सो डैट द ओल्डर वंस आर द इन फ्रंट एंड द यूज्ड फर्स्ट।
अब बता दिया आप लोगों को। फीफो क्या है कि जी जो पहले चीज़ आई है आपने उसको हमेशा पहले इस्तेमाल करना है, जो बाद में आई है उसको बाद में इस्तेमाल करना है। होता ये है आमतौर के ऊपर कि घरों में और रेस्टोरेंट में ये प्रैक्टिसेस आम है कि जो आज चीज़ आई है बजाय इसके कि जो पुरानी चीज़ है उसको निकाल के आप लोग पहले इस्तेमाल करो, जो चीज़ आज आई होगी उसको इस्तेमाल कर देंगे, जो पिछले वाली पड़ी पड़ी ही ख़राब हो जाएगी, जो कि पैसों का भी काफ़ी ज़्यादा ज़िया होता है। आगे हम लोग चढ़ते हैं जी। प्रॉपर फूड स्टोरेज एग्जांपल है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जो ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने सारी डिस्कस की हैं, अब यहाँ पे के ऊपर उसका ये छोटा सा मैंने समराइज़ करके भी लिख दिया इसको। सबसे पहले हमारे पास रेफ्रिजरेशन है कि इमीडिएटली जो है आप लोगों ने लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं चाहे कोई भी फूड आइटम्स हैं उसको इमीडिएटली जो है 2 घंटों के अंदर अंदर जो भी बच गया जितना इस्तेमाल करना था जो बच गया उसको इमीडिएटली 2 घंटों के अंदर अंदर जो है वो रेफ्रिजरेट आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद फ्रीजिंग एक्सेस रॉ फिश टू मेंटेन क्वालिटी एंड सेफ्टी, आपने फ्रीज़ कर देना है जो भी एक्सेस आप लोगों के पास मीट आइटम्स हैं, फ़िश है, कुछ भी बचा आपको इमीडिएटली क्वालिटी और सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए उसको फ्रीज़ कर देना है। नंबर 3 स्टोरिंग ड्राई फूड्स लाइक राइस पास्ता इन सील कंटेनर कोल्ड और ड्राई स्टोर में। ड्राई पेंट्री हो गया, जो भी आप लोगों के पास अलमारी आपने बनाई है उसका इन्वायरमेंट जो है वो कोल्ड होना चाहिए और ठंडी जगह होनी चाहिए और उसका जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने उसके बाद आपने जो चौथा स्टेप है उसमें आप लोगों ने फीफो इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 3 है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग। सेफ फूड हैंडलिंग में क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के ऊपर पूरा चैप्टर मैंने इस जो ट्रेनिंग है इसमें क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर है। आप प्रीवियस वीडियोस जो है उसमें भी देख सकते हो, अगर आप ये ट्रेनिंग देख रहे हो पूरी देखी है तो आपने उसको अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे इसको एक दफ़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्लीनिंग क्या होता है। क्लीनिंग जो होता है उसमें हम लोग रिमूव डर्ट्स, फूड पार्टिकल्स, स्टेन्स और बाय यूज़ ऑफ सोप और वाटर, इसको हम लोग यूज़ करके क्लीन करते हैं। सैनिटाइजिंग में जो मेन पर्पस होता है हम लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करना होता है, उनको किल करना होता है बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स लाइक क्लोरीन, क्वाटरनरी अमोनिया और हीट। या हीट के साथ आप लोग सैनिटाइज कर लो या आप केमिकल्स के साथ सैनिटाइज कर लो, वो आपकी मर्जी है। केमिकल्स में आप लोग क्लोरीन यूज़ कर सकते हो, क्वाटरनरी अमोनियम यूज़ कर सकते हो। अच्छा, क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग का जो प्रोसीजर है वही पुराने वाला यहाँ पे के ऊपर मेंशन किया, लेकिन इसको सेफ फूड हैंडलिंग में मेंशन करने का पर्पज़ एक ही है कि आपको एक दफ़ा ये रिवाइज हो जाए और इसकी इंपॉर्टेंस का आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के अगेन वही 5 स्टेप हैं कि सबसे पहले आपने चीज़ को वॉश करना है। आप हॉट सोपी वाटर को यूज़ करते हो यूटेंसिल्स को, सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए। उसके बाद आप लोग रिंस करते हो, यानी जो सोप वगैरह जो केमिकल आपने इस्तेमाल किया है, जो डिश वॉशर आपने इस्तेमाल किया है, उसको आप लोग वाटर के साथ धो लेते हो ताकि कोई भी फूड पार्टिकल उसमें ना रह जाए। उसके बाद आप लोग अगेन उसको वाटर के साथ रिंस करते हो, देन आप सैनिटाइज करते हो। सैनिटाइजेशन जो है वो आप लोग हीट के साथ भी कर सकते हो, स्टीम के साथ भी कर सकते हो, हॉट वाटर के साथ भी कर सकते हो। और सैनिटाइज़र जो केमिकल्स होते हैं जिसमें क्लोरीन और क्वाटरनरी अमोनियम आ जाता है उसके साथ भी आप लोग जो है वो सैनिटाइजेशन कर सकते हो। पुरानी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने इसको वाइप टॉवल के साथ वाइप नहीं करना, उसको हमेशा आपने एयर ड्राई करने के लिए एयर में रख देना है, या उसको आप लोग एयर जो हॉट एयर ड्रायर होता है उसको यूज़ करके आप लोग इनको ड्राई कर सकते हो। अगर आप लोग टॉवल वगैरह यूज़ करोगे उससे क्या होगा, एक टॉवल गंदा होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन होगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, तो इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन एग्जाम्पल, पुरानी वाली एग्जाम्पल है, वॉशेज द कटिंग बोर्ड एंड द नाइफ्स विद द हॉट सोपी वाटर आफ्टर कटिंग रॉ मीट। पहला स्टेप वही है कि आपने हॉट सोपी वाटर के साथ जितने भी बर्तन हैं उसको धो लेना है, फिर जो बर्तनों को आपने जो सोप लगा हुआ है उसको वॉश करना है, फिर जो है सैनिटाइज़ करना है आपने ब्लीच सोल्यूशन को यूज़ करते हुए, जिसमें क्लोरीन आ जाएगा, आप लोगों के पास क्वाटरनरी अमोनियम आ जाएगा, या आप लोग जो है वो स्टीम यूज़ कर सकते हो या हॉट वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपने एयर ड्राइज द क्लीन यूटेंसिल्स ऑन द रैक टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। आपने उसके बाद जो है वो एयर ड्राई कर देना, जितने भी आप लोगों ने यूटेंसिल जो हो गया, इंस्ट्रूमेंट जो हो गए, बर्तन आप लोगों ने जिनको सैनिटाइज़ किया, जिनको क्लीन किया, उसको आपने ड्राई कर देना। ये 5 स्टेप भी आपने अपने जहन में लाजमी रखने हैं। उसके बाद हम लोग बात करें स्पेसिफिक फूड सेफ्टी प्रोसीजर। अब स्पेसिफिक फूड सेफ्टी प्रोसीजर को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 स्पेसिफिक फूड सेफ्टी प्रोसीजर। सर्टेन फूड सेफ्टी प्रोसीजर आर असेंशियल फॉर स्पेसिफिक टास्क विद इन फूड हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड सर्विंग। दिस प्रोसीजर इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, थाइंग आ जाता है, कुकिंग आ जाता है,
कूलिंग आ जाता है। और रीहीटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीहीटिंग होता ही है आमतौर के ऊपर कि खाना जो है एक दफ़ा कुक हो गया, अब उसको जो बच गया उसको आपने क्या करना है जी, रेफ्रिजरेट कर दिया, फ्रिज में आपने उसको रख दिया। अब मसला ये है कि हम लोग खाने का कुकिंग टेम्परेचर चलो फ़र्ज़ करें 75 डिग्री सेल्सियस है, अब रीहीट करना है, तो रीहीट जब करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होगी वो तो डबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दूँ, सालन वगैरह को बच जाता है तो अब उसको रीहीट कर दो, जब भी रीहीट करना है तो उससे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर हीट करना है। फ़र्ज़ करें कुकिंग टेम्परेचर कोई भी फूड कुक किया उसको एग्जांपल के तौर के ऊपर आपने उसको 70 तक किया, 75-80 तक, जब आपने उसको रीहीट करना है तो आपने उसको 90-95 तक ले जाना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारे पास थाइंग प्रोसीजर है, मेथड रेफ्रिजरेटर थाइंग, कोल्ड वाटर थाइंग, माइक्रोवेव थाइंग। अच्छा अब इसको ज़रा समझ लो। डिस्क्रिप्शन, thaw food in the refrigerator to maintain a safe temperature below 5 degrees Celsius. The frozen chicken overnight in the refrigerator before cooking. ऐसा ही है, फ्रीज़र से निकाल के आपने कहाँ के ऊपर रख देना है उसको, रेफ्रिजरेट में, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडा हो, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो टेम्परेचर है ना वो इक्वल हो। या आप लोग कोल्ड वाटर के साथ कर सकते हो। अगर आप लोग जो है उसको हॉट वाटर के साथ करोगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस डबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। होगा ये कि इनसाइड जो है वो फ्रोज़न रहेगा, बाहर से जो है वो थॉ हो जाएगा और उसको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रैपिडली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, फूड स्पॉइल होगा, जो बंदा उसको खाएगा वो बीमार हो जाएगा। कोल्ड वाटर थाइंग क्या है, आपने फ्रीज़ मीट जो है उसको बैग में, सील्ड बैग में ज़ाहिर स्टोर किया होगा, उसको कोल्ड वाटर में रख देना है। रनिंग वाटर जो होता है, जो कोल्ड वाटर जो होता है उसमें आपने रख देना है। इससे वो क्या होगा जी, आराम से जो है वो था होगा। प्लेस सील्ड बैग ऑफ फ्रोजन श्रिम्प इन कोल्ड वाटर टू था चेंजिंग इन दी वाटर रेगुलरली। उसके बाद माइक्रोवेव थाइंग, यूज़ दी माइक्रोवेव टू था फूड इफ़ इट विल बी कुकड इमीडिएटली आफ्टर। अगर आपको जल्दी है, आप 30 मिनट 1 आवर तक वेट नहीं कर सकते थाइंग का, आपने क्या करना है, थाइंग होती है नरम होना, जो भी आपने गोश्त वगैरह फ्रीज़ किया हुआ है वो थाइंग होता है, उसको नरम करना, यानी उसको कुकिंग के लिए आप लोगों ने पकाने के लिए उसको उतारना भी तो है ना, लैदा भी तो करना है ना, थाइंग भी तो उसकी करनी है ना, तो उसके लिए तो आप लोग अगर वेट नहीं कर सकते तो फिर आप लोग माइक्रोवेव में उसको था कर सकते हो जी। तो ग्राउंड बीफ इन द माइक्रोवेव इफ़ इट विल बी कुकड राइट अवे, अगर उसी टाइम आपने बीफ को जो है वो कुक करना है, आप लोग फिर माइक्रोवेव को यूज़ कर सकते हो। लेकिन हॉट वाटर जो है वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो रैपिड कर देगा। आगे कुकिंग प्रोसीजर है। कुकिंग प्रोसीजर में आप लोग पोल्ट्री और चिकन, टर्की है, जो मुर्गियां हैं, उसको जो है वो आप लोग ने 75 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम उसको कुक करना है, इससे नीचे नहीं कुक करना, कुक करोगे नीचे साल्मोनेला आ जाएगा। ग्राउंड मीट है, बीफ या पोक है, तो उसको जो है वो आप लोगों ने 71 डिग्री सेल्सियस तक कम अज़ कम हीट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, फूड को सेफ रखने के लिए। होल कट ऑफ मीट बीफ पोर्क को 73 डिग्री सेल्सियस, फ़िश और शेल फिश 63 डिग्री सेल्सियस, लेफ़्ट ओवर जो है वो 74 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेफ़ कुकिंग टेम्परेचर है। जब भी आप लोगों ने फूड प्रीमिसेस में आप फूड को कुक कर रहे हो तो ये टेम्परेचर आपने लाजमी फॉलो करना है। अब कूलिंग मेथड को हम लोग देख लेते हैं कि कूलिंग मेथड कौन से सेफ कूलिंग मेथड जो हैं। सबसे पहले आइस वाटर बाथ, शैलो कंटेनर्स, रेफ्रिजरेट प्रॉम्प्टली, ये तीन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन, प्लेस फूड इन अ शैलो कंटेनर एंड सबमर्ज इन आइस वाटर टू कूल क्विकली, यूज़ एन आइस बाथ टू कूल लार्ज पॉट ऑफ सोप बिफोर रेफ्रिजरेटिंग के पहले जो एक सेफ फूड हैंडलिंग में जो कूलिंग का प्रोसीजर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं करना कि आपने फोड़ी तोड़ के ऊपर जो है वो, उसको क्या होगा जी, कोल्ड शॉक लग जाएगा, प्रोडक्ट को कोल्ड शॉक जो है वो लग जाएगा, उससे भी प्रोडक्ट को स्पॉइल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले जो कोई भी मीट आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, उसको ठंडे पानी में पहले आपने रेफ्रिजरेट करना है, फिर आपने जो है वो फ्रीज़ करना है। दूसरा है जी शैलो कंटेनर, डिवाइड द फूड इनटू स्मॉलर पोर्शन एंड स्टोर इन अ शैलो कंटेनर टू कूल फास्टर। आप ये कर सकते हो कि आप उसको जल्दी ठंडा करने के लिए आप उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे पोर्शन में, इससे क्या होगा कि वो जल्दी कूल हो जाएगा, बजाय इसके कि बड़े बर्तन में डाल के आप लोग उसको ठंडा करो। स्टोर लेफ्ट ओवर
चिली इन शैलो पैन टू स्पीड अप दी कूलिंग प्रोसीजर, वही बात है। अच्छा, रिफ्रिजरेट प्रॉम्प्टली, रिफ्रिजरेट फूड विद इन 2 आवर्स ऑफ कुकिंग टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर आपने कोई कुक फूड कर लिया, कोई भी कुकड फूड है, उसको आप लोग ख़राब होने से बचाना चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है वो खाना पकाने के बाद जो है फोड़ी तोड़ के ऊपर रेफ्रिजरेट करें। कूल्ड एंड रेफ्रिजरेट बेक्ड पोटैटो विद इन 2 आवर्स ऑफ कुकिंग, ये उसकी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दे दिया। ये कूलिंग के कुछ मेथड थे जो फूड सेफ्टी लेवल 1 की ट्रेनिंग में बड़े ज़रूरी हैं। उसके बाद रीहीटिंग प्रोसीजर, रीहीटिंग का जो प्रोसीजर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का ज़रा आप लोगों ने इसको ज़रा समझ लेना है। ये मेथड है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये एग्जांपल है। स्टोव टॉप, ओवन और माइक्रोवेव। स्टोव टॉप क्या है जी? रीहीट फूड ऑन द स्टोव टॉप टू मिनिमम टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस। जब भी रीहीट खाने को करना है तो उसको जो उसका एक्चुअल टेम्परेचर होगा, एक्चुअल कुकिंग टेम्परेचर, उससे ज़्यादा ही आपने टेम्परेचर को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हीट लेफ्ट ओवर पास्ता इन अ सॉसपैन अंटिल इट रीचेज 74 डिग्री सेल्सियस। 74 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको हीट करना है। ऐसे ओवन है, यूज़ दी ओवन टू री हीट फूड थॉरोली एंड इवनली। आप ओवन भी यूज़ कर सकते हो फूड को थॉरोली और कम्प्लीटली तोड़ के ऊपर उसको री हीट करने के लिए। नेक्स्ट है जी इसकी एग्जांपल, री हीट कैसरोल। कैसरोल क्या है? एक डिश होती है जो अमेरिका वगैरह में बड़ी जो है वो फेमस है। इसमें चिकन होता है, बीफ होता है, फ़िश होता है और अदर प्रोटीन का सोर्स जिसमें आप लोगों के पास लेंटिल्स वगैरह होती हैं, ये होती हैं। तो उसको फोड़ी तोड़ के ऊपर कहता है री हीट सोप इन माइक्रोवेव स्टीयरिंग हाफ अवे थ्रो टू अवॉइड कोल्ड स्पॉट्स। जो है कोल्ड स्पॉट्स को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है जिसको रीहीट करना है। कोल्ड स्पॉट्स क्या होंगे? खाना जो है वो कहीं से ठंडा होता है, कहीं से गर्म होता है। अगर आपने खुद कभी घर में खाना गर्म किया है या आप लोग इंडस्ट्री में भी काम करते हो, वहाँ के ऊपर भी जो खाना बच जाता है, जो कैटरिंग इंडस्ट्री है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, होटल रेस्टोरेंट चेंज होती है, जो फूड जो बच जाता है उसको आप लोग जब हीट करते हो तब वो अच्छे से गर्म नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, कहीं से खाना ठंडा आ रहा होता है, कहीं से गर्म आ रहा होता है, यानी खाना वो सेम ही होता है लेकिन उसमें कोल्ड स्पॉट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, नंबर 5 है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस। ट्रेनिंग और कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रेनिंग फूड हैंडलर्स ऑन फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ सेफ फूड इन्वायरमेंट। नंबर 1, कंटिन्यूस एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेशन। फूड सेफ्टी रेगुलेशन का पता होना चाहिए फूड वर्कर को। यही वजह है कि हम लोगों ने फूड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है इसको रखा है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस फूड सेफ्टी ट्रेनिंग को रखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको फूड सेफ्टी रेगुलेशन का पता चल जाइए। जितने भी आपने ट्रेनिंग पढ़ी है, जो आज लास्ट लेक्चर है, ट्रेनिंग का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको फूड सेफ्टी की रेगुलेशन जो है, जो टेम्परेचर हैं, किस फूड को कहाँ पे स्टोर करना है, फ्रीज़ कितने टेम्परेचर के ऊपर होता है, चिल कितने टेम्परेचर के ऊपर होता है, कुक कितने टेम्परेचर के ऊपर होता है, किस तरह उसको पैक करना है, किसको उस तरह ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं, ये फूड सेफ्टी रेगुलेशन, जैसे पाकिस्तान की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध की बात कर लें, सिंध फूड अथॉरिटी है, ऐसे ही हम लोग जो है वो इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में जो है वो फसाई है, ठीक है। तो इस तरह की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई होती हैं ताकि कंज्यूमर तक, लोगों तक, पब्लिक तक जो है वो सेफ फूड पहुँचे, वो फूड खाने के बाद उनको किसी भी किस्म की बीमारी ना हो। हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस। आगे की ट्रेनिंग टॉपिक, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, पर्सनल हाइजीन, सेफ फूड हैंडलिंग, क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग। इसके ऊपर हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हुई हैं। ट्रेनिंग एग्जांपल्स, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, इस ये हो गई है हमारी ट्रेनिंग जो है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल लेक्चर देख लिया है। पर्सनल हाइजीन के ऊपर हमारा सेक्शन हो गया है। सेफ फूड हैंडलिंग का आज हम लोगों ने कर लिया है। क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का जो चैप्टर है वो हम लोगों ने कर लिया है। अब ये जो है ये समरी है जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि आपने सेफ फूड हैंडलिंग कैसे करनी है, बेस्ट प्रैक्टिस। सबसे पहला स्टेप था उसमें क्लीन करना है कि चीज़ को आप लोगों ने साफ़ करके रखना है, उसको आपने हॉट सोपी वाटर से वॉश करना है, फिर उसको आपने रिंस करना है, फिर आपने उसको सैनिटाइज़ करना है, फिर आपने उसको एयर ड्राई करना है। सेपरेट का स्टेप इसमें क्या था कि कोई भी दो फूड आइटम्स हैं जैसे मीट है और वेजिटेबल्स हैं, इसके लिए आपने यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो आपके नाइफ्स होते हैं, जो कटिंग बोर्ड होते हैं, वो लैदा रख देते हैं, उनको लेबल लगा के। कुकिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, चिलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कुक फूड को कैसे करना है, किस टेम्परेचर के ऊपर करना है, चिल फूड को किस टेम्परेचर के ऊपर करना है, ये भी सारा आपको बता दिया गया है। अब प्रॉपर फूड स्टोरेज है, ये समरी में एक हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था इसी में से फूड हैंडलिंग में कि प्रॉपर फूड स्टोरेज वो क्या था कि आपने फीफो को इम्प्लीमेंट करना है।
फौरी तौर के ऊपर रेफ्रिजरेट कर देना है कुकड फूड को 2 घंटे के बाद। फ्रीज़ जो होता है वो -18 के ऊपर आप लोगों ने करना है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एवरी 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी। ये पर है आपने प्रॉपर फूड स्टोरेज में। क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग में अगेन वही 5 स्टेप आएंगे। सबसे पहले क्लीनिंग होगा, रिंस होगा, सैनिटाइज होगा, 4 आएंगे और आप लोगों के पास एयर ड्राई होगा। स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने पढ़े हैं कि थाइंग जो है वो कैसे करनी है। उसमें आप लोगों ने हॉट वाटर जो है वो यूज़ नहीं करना थाइंग के लिए। आपने हमेशा जो है वो सबसे पहले उसको चिल करना है, कूल करना है, फिर आपने उसको जो है वो कुक करना है। ये नहीं है या उसको आप लोग जल्दी है तो उसको माइक्रोवेव कर सकते हो, लेकिन हॉट वाटर जो है या उसको जो एकदम मीट को फ्रीज़र में से निकाल के गर्म पानी में रख देना कि आप ये नरम हो जाए, इसको हम लोग पका लें, उससे क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होगी वो रैपिड होगी, वो बड़ी तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फूड को स्पॉइल करेंगे, जो बंदा खाएगा वो बीमार हो जाएगा। ट्रेनिंग जो आज हम लोगों ने कर ली है सेफ फूड हैंडलिंग की, जो आप लोग जितने भी फूड हैंडलर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उम्मीद करता हूँ कि बड़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो ये आज जो हमारी ट्रेनिंग थी फूड सेफ्टी लेवल 1 की, ये ट्रेनिंग थी, बेसिक सी ट्रेनिंग थी। इसमें हम लोगों ने कोई इतनी टेक्निकल जो चीज़ है उसको हम लोगों ने नहीं देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा अब हमने फूड सेफ्टी लेवल 1 को देखना है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 घंटों की ये ट्रेनिंग गई है। तो ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप लोगों ने एक पेपर देना है, जो बंदा उस पेपर में से 80% मार्क्स लेगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे किसी बंदे को नहीं मिलेगा। हाँ, ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट है। अब जो है जो फूड के प्रोफेशनल्स हैं, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका लास्ट टाइम इंटरव्यू भी किया था, डायरेक्टर्स होंगे, क्वालिटी के हेड होंगे, प्रोडक्शन के हेड होंगे, जो है वो फूड जो यूनिवर्सिटी होगी उसमें जो उसका एचओडी होगा फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसका भी जो एक जो है वो लेक्चर हम लोग फूड सेफ्टी के ऊपर इसी ट्रेनिंग में जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।